पहले तो करके देखते हैं ब्रेक टेस्ट। हियर वी गो। 50, अभी मैं हूँ 80 पे। Absolutely perfect, no issues whatsoever. But you do need to hold your steering like this. अगर आप थोड़ा सा ढीले ढाले हो के 80-90 पे किसी भी कार में ब्रेक मारोगे तो हो सकता है कि उसका बैलेंस थोड़ा सा ख़राब हो जाए। ये अबैंडन्ड जगह लग रही है मुझे कोई। आई होप मेरे से कोई कार छीन के ना ले जाए। 360 डिग्री कैमरा इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल, जो हमने नेक्सॉन या पंच में भी देखा है। 3D, अभी मैंने 2D कर दिया है। एंड विल ट्राई 0 to 100। 1 2 3। Not possible. The road is not that good. Sorry. Maybe I'll try in a different way. इस तरफ करके देखते हैं। थर्ड में पुश कर रहा हूँ। 70, 80, 90 and I'll apply the brakes because we don't have a road ahead. तो मुद्दा नहीं रहने वाला भाई साहब, स्पीड का कोई ऐसी बात नहीं है। आई रेकमेंड कि आप 80 से ऊपर तो चलाए ही ना इंडिया में, बट अगर आप थोड़ा सा एक्सप्रेसवेज में एंथुसियास्ट के जैसे चलाना चाहते हैं तो इस कार में आपको एक्सेलरेशन का मुद्दा नहीं रहने वाला। 11.3 कंपनी क्लेम करती है 0 to 100 इन अ मैनुअल, तो विच इज़ अ काइंड ऑफ फाइन फॉर अ कार लाइक एल्ट्रॉस रेसर। तो अभी इसको थोड़ा सा हाईवेज पे और शहर में चला के देखते हैं। शहर में वैसे मैंने ऑलरेडी 30 किलोमीटर के आसपास चलाई है और इसकी जानकारी जो है मैं आपको गाड़ी चलाते चलाते साथ में दूंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। फ्यूल एफिशिएंसी मैंने इसमें 15 के आसपास की निकाली थी, बट एक अदरवाइज़ बहुत अच्छी अपग्रेड मैं इसको मानता हूँ टाटा के द्वारा, बिकॉज जो एक कस्टमर हमने छोड़ा हुआ था कंपटीशन में देखे, अगर आप XUV 3XO भी आ गई है अभी 2 टर्बो इंजन्स के साथ, हालांकि वो अंडर 4 मीटर SUV सेगमेंट में कम्पीट करती है कार, बट N लाइन ये कुछ कार्स हैं जो अंडर 4 मीटर ही हैं और टर्बो इंजन अच्छे ताकत वाले प्रदान करती है, 200 Nm टॉर्क, 170 Nm टॉर्क। तो अभी टाटा के पास भी ऐसा एक प्रोडक्ट है जो पर्टिकुलरली एंथुसियास्ट कम्युनिटी के लिए वो बनाया गया है। उसमें इंजन दे दिया गया है नेक्सॉन वाला, ताकि आपको डायनामिक्स हैचबैक के मिलें, कम ग्राउंड क्लियरेंस, कम हाइट, बेटर एरोडायनामिक्स, लेसर वेट, उसके कारण जो एक्सेलरेशन की टाइमिंग भी है वो भी कम हो गई है। तो देयर आर सम फैक्टर्स दैट प्ले अ रोल इन टाटा's favor, especially with 6 airbags, things like ventilated seats and new screen, new digital cockpit, connected features, so all good from Tata। और yesterday also presentation में ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि ये उन कस्टमर्स के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ पे, ना सेफ्टी पे, ना फीचर्स पे, ना बिल्ड पे। अगर उनको एक तलब रहेगी कि यार मैं बेस वेरिएंट ले लूँ अबव 4 मीटर का SUV का या सीडैन का, तो वो शायद नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज़। ये ठीक है, कंपनी इसकी रिसर्च होती है, दे नो द कस्टमर बेटर। सेकंड और थर्ड गियर में ही मैंने देखा है कि ज़्यादा आप रखने वाले हो इसको सिटी में, क्योंकि सेकंड गियर में जैसे ही आप 35 टच करते हो यू फील लाइक कि इसको थर्ड में डाल लिया जाए, क्योंकि सारा टॉर्क आपको 1750 RPM पे मिल जाता है। तो थर्ड गियर में एक काफ़ी अच्छा बैंड रहता है, जिसमें मैं खुद आज इसको 60-70 तक थर्ड में मैंने रखा। मैं बार बार गियर शिफ्टिंग जो है वो नहीं कर रहा था, बट टू गेट अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी जैसे ही मैं हाईवेज पे पड़ा और थोड़ी सी 80 अबव स्पीड मेरी हुई, तो आई इंश्योर्ड कि मैं जो गाड़ी है वो 6th गियर में चला रहा हूँ, क्योंकि 6th गियर में फिर आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़बरदस्त मिलने वाली है। स्टेबिलिटी पे मैंने आपसे बात की है कि स्ट्रेट लाइन में इसके डायनामिक्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी में गाड़ी ऐसा नहीं लगेगा कि फ्लोट करेगी। 90 के ऊपर भी 3 डिजिट्स में भी गाड़ी आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रदान जो है वो करती है। स्टीयरिंग की फील मुझे पर्सनली, ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ये मुझे बेटर लगा है इनका नेक्सॉन या पंच EV से। शहर में मैनूवर करते कोई मुद्दा नहीं रहता, बिकॉज जो साइड मिरर्स हैं ये बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किए गए हैं। थोड़े लंबाई में हाइट भी अच्छी है और लंबाई भी आम से चौड़ी है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों का लेके बहुत ध्यान रखा गया है। और स्टीयरिंग का वेट जो है पर्टिकुलरली, अभी जैसे मैं थोड़ी सी बुरी सड़कों पे होके आया हूँ पहले भी, जैसे आपने देखा ही था कहाँ मैंने जो 0 to 100 में ट्राई करा था, तो सस्पेंशन को ऑन द हार्डर साइड ट्यून किया गया है फॉर द बेटर कॉर्नरिंग, बेटर बैलेंस ड्यूरिंग हार्ड कॉर्नरिंग, बट कंफर्ट को थोड़ा सा बैलेंस किया गया है 60 टायर की प्रोफाइल देके। प्रेजेंटेशन में ये टाटा ने बताया है कि इसमें क्लच जो है वो रेगुलर एल्ट्रॉस से डिफरेंट है।
इसमें जो क्लच की ट्रैवल है वो मुझे ठीक लगी, बहुत लंबी नहीं है, क्लच लाइट है। हालांकि न्यू गाड़ी है तो 20-30 हज़ार चला के कैसा होगा वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, बट अदरवाइज़ अभी के लिए ये बिल्कुल सही है। और जैसे ही आप हाई स्पीड पे जाते हो तो कई बार इस गियर नॉब में हल्की हल्की वाइब्रेशंस आपको महसूस होती हैं। और स्टीयरिंग की फील मुझे इनके नेक्सॉन से इसमें बेहतर लगी, थोड़ा सा वज़न थोड़ा सा ऑन द आयल से थोड़ा सा बेहतर लगता है मुझे इसमें। 60 के ऊपर जो इसने वे अप किया था वो बहुत सही लग रहा था। और अभी जैसे मैं बुरी सड़कों पे हूँ तो लाइट हो गया स्टीयरिंग, तो विच इज़ रियली नाइस। जबकि मुझे लगा था कि एक जैसा ही वेट रहने वाला है, वो ऐसा नहीं है। इसने बहुत अच्छे से 60-70 पे वे अप किया हुआ था और अभी तुरंत इट्स फेदर लाइट ऑन द बैड रोड्स। और गाड़ी चलाते समय जो आपको ब्लैक इंटीरियर्स हैं ये बिल्कुल भी क्लैस्ट्रोफोबिक फील नहीं करवाएंगे, मुझे ऐसा मसला नहीं लग रहा। उसका कारण ये भी है कि मैंने सनरूफ ओपन की हुई है, कैमरा अपना माउंट किया हुआ है, और अदरवाइज़ भी जो लंबी लंबी ये ए पिलर के बाद वाली जो विंडोज़ हैं वो एक ग्लास एरिया बिल्कुल ठीक लगता है, कोई मुद्दा आपको नहीं रहने वाला है। पीछे जो ग्लास एरिया है वो हो सकता है कई कस्टमर्स को कम लगे, बिकॉज वो ऐसी शेप में है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में। और शहर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रैफिक में फ्यूल एफिशिएंसी ये 13 के आसपास रहेगी आपकी, बम्पर टू बम्पर हो सकता है 10 के आसपास। और जैसे ही आप हाईवेज़ पे चढ़ोगे, क्योंकि इसमें 6th गियर भी है, आप क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल भी करोगे तो बहुत इजीली जो ARAI फिगर्स हैं 17-18 की नेक्सॉन में थी, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 18-19 अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सारा जो डेटा है वो आपके इस स्क्रीन में आपको दिखेगा, जो कि काफ़ी ब्राइट है। धूप होने के बावजूद भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये जो नंबर्स हैं वो विजिबल ना हो। तो व्यूअर्स, कोयम्बतूर में ट्रैक में टाटा एल्ट्रॉस रेसर को ट्राई करेंगे, थोड़ा सा हार्ड कॉर्नर भी करेंगे, बट पहली लैप में थोड़ा सा आई ट्राई टू गेट यूज टू द ट्रैक। पिछली बार मुझे याद है मैंने कुशाक का ट्रैक पे जब गाड़ी चलाई थी 150-160 पे, तो मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दिया था, वो गलती मैं आज नहीं करूँगा। आप इंजन का नोट सुनिए। एंड हियर वी गो। क्योंकि ऐसे मौके रोज़ रोज़ नहीं मिलते, बहुत ज़बरदस्त। थर्ड गियर 90, फोर्थ गियर 100, नॉट 100, 99, एंड थोड़ी सी स्लो की है। एंड जस्ट लुक एट द बॉडी रोल, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ हैचबैक। जो सब 4 मीटर SUVs हैं उनकी ग्राउंड क्लियरेंस रहती है ज़्यादा, तो जो डायनामिक्स हैं वो आपको हैचबैक्स ही दे सकती है। एंड व्हेन you have a turbo engine also with 170 Nm torque with dynamics like Altroz provides heavy hatchback, सोने पे सुहागा। And on the top you get 6 airbags, 360-degree camera, ventilated seats, too good. फुल कंट्रोल। आई एम नॉट श्योर कि ये जो रोड्स की क्वालिटी है हमारी, अदरवाइज भी रोड्स की क्वालिटी यही रहती है, बिकॉज इस पर मुझे ग्रिप जो है ना वो काफ़ी बढ़िया लग रही है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर रोड्स। हालांकि आई डोंट थिंक कि आम सड़कों में हम ऐसे टर्न लेते हैं कार्स के। 70 पे टर्न एक्सीलेंट। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है और एक राउंड हमने पूरा कर लिया है। व्हेन आई केम बैक, जो कार मैं चला रहा था वो टोटल मैंने 60 किलोमीटर्स के आसपास चलाई और सुबह मैंने 15 kmpl निकाली थी। बट फाइनल ट्रिप पे इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी थी वो 13 रह गई, बिकॉज काफ़ी रश था रास्ते में, हाईवे में, ट्रैक से लेके हमारे होटल तक। एंड जिसका मतलब ये हुआ कि अगर शहर में आप गाड़ी चलाओगे तो 170 Nm टॉर्क एंड 120 PS का ये इंजन, टर्बो इंजन आपको 12-13 के आसपास देगा। बिकॉज जब मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो मैं बहुत जेंटली करता हूँ। मैंने ये अपनी टर्बो कार जो मैं चलाता हूँ वहाँ से सबक लिया है कि जब साफ रास्ता मिले तो बड़े से बड़ा गियर होना चाहिए, और जब छोटा रास्ता है, रश है, तो आपको एक्सेलरेट थोड़ा सा जेंटली करना चाहिए। तो इन टोटल आई विल से दीज आर फाइन नंबर्स कंसीडरिंग द पावर, कंसीडरिंग व्हाट कार इज ट्राइंग टू प्रोवाइड। एंड देखिए, पॉजिटिव्स बहुत मैंने आपको गिना दिए।
एक अच्छी अपग्रेड है अगर किसी ने ये गाड़ी लेनी है। कॉस्मेटिक चेंजेस तो हैं ही, बट डुअल एग्जॉस्ट है, 6 एयर बैग्स अभी इसमें मिल गए हैं, वेंटिलेटेड सीट्स, नया डिजिटल कॉकपिट, 10.25 इंचेस की स्क्रीन विद आई थिंक 6 स्पीकर्स, हर्मन कार्डन की ये स्क्रीन है, 360 डिग्री कैमरा एंड मैनी अदर थिंग्स विद एन अपग्रेडेड इंजन। बट इस कार में कमियां भी हैं, जो जब मैंने फीडबैक दी तो मैंने वो सारी जो कमियां मुझे लगी कम से कम तो मैंने वो उनको बताई। हालांकि कार का प्राइस बहुत ही अच्छा है, टॉप वेरिएंट 11 लाख के नीचे 10.99, इट्स वैल्यू फॉर मनी। 9.49 से शुरू होती है, जिसमें आपको मोस्टली सारी किट जो है मिल जाती है। बट जो दूसरे 2 वेरिएंट्स है ऊपर वाले इससे, उनमें 360 डिग्री कैमरा, एयर प्योरीफायर, सो दीज काइंड ऑफ फीचर्स आर देयर, आई थिंक वेंटिलेटेड सीट्स भी। बट 9.49 वाले में भी मोस्टली सारी किट आपको अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है टाटा के द्वारा। कमियां मुझे ये लगी कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, रियर में डिस्क ब्रेक्स दिए जा सकते थे जैसे इनकी ईवीज में हमने देखा है। और हेलोजन प्रोजेक्टर लैंप देख के थोड़ा सा मैं हैरान हुआ कि इन 2024 आप इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहे हो लेकिन एलईडी नहीं दे रहे। हालांकि मुझे हेलोजन से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट एंड फिनिश में मुझे एल्ट्रोज में पर्टिकुलरली कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मैं इनके कुछ कार्स पे ज़रूर संदेह करता रहा हूँ पास्ट में, बट एल्ट्रोज में इनके बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ध्यान से ये कार बनाई गई है। मे बी टाटा नोज के जो हैचबैक 2024 में ले रहा है वो एक नॉलेजेबल कस्टमर है, और वहाँ पे हम ऐसी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर नहीं कर सकते। और मुझे एक नेट पिकिंग आप मान लीजिए कि जो इनका चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग, उसके जो होल्स हैं वो बहुत देसी लगते हैं, वो कैबिन की पूरी लुक को थोड़ा सा ख़राब करते हैं। और ये चीज़ मैंने पंच ईवी और नेक्सॉन में भी नोटिस की है कि जो इनका वायरलेस चार्जिंग का पैड है वो देखने में उतना सुंदर नहीं लगता। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप लो आरपीएम्स पे होते हो तो जब आप क्लच छोड़ते हो तो ना केवल आपको जो 3 सिलेंडर की क्लैटर है वो महसूस होती है, हल्की फुल्की गियर में भी वाइब्रेशंस आपको महसूस होती हैं। गियर की स्टिक हिलती नहीं है, बट जब आपने पकड़ा होता है गियर लीवर तो उसमें हल्की हल्की वाइब्रेशंस आती हैं। बट जैसे ही आप 1750 आरपीएम से ऊपर चले जाते हो या जब टर्बो स्पूल होके हिट करता है तो उसमें फिर कार काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है और काफ़ी स्मूथ उसका ऑपरेशन रहता है। फ्रॉम 1700 आरपीएम्स टू काइंड ऑफ 3000 आरपीएम्स तक आपको काफ़ी स्मूथ ये गाड़ी लगती है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वॉक अराउंड भी अगर आपने देखा है एंड ये ड्राइव रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपके सपोर्ट के कारण ही हम ट्विटर पे भी ऐसी कम्युनिटी बन गए हैं कि किसी ने भी गाड़ी लेनी होती है तो एक बार वॉल क्लब को टैग करके वो ज़रूर पूछते हैं। एक बार wallclub.com वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए फॉर कंसल्टेशन, used cars and genuine car reviews by owners like you. Thank you so much.